महाकुंभ एक ऐसी आस्था का केंद्र है जिस पर सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की आस्था भी टिकी हुई है। यही वजह है कि अब खबर है कि एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी प्रयागराज में महाकुंभ में आ रही हैं। मेरा मानना है कि वो अपना निजी कार्यक्रम से आ रही हैं, अपने गुरुजी के दर्शन करने आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका। हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। दूसरी बार भारत आ रही है, दूसरी बार आज भारत आ रही है। मतलब ये एप्पल के सीईओ की बीवी पहुंच रही है महाकुंभ मेले में और तैयारियां भी कंप्लीट। मतलब उसके रहने का इंतजाम, उसके महाकुंभ मेले में भाई साहब सब कुछ देखने का इंतजाम। आप कहीं ये ना हो कि भाई साहब वो वहाँ पे सनातन धर्म ही अपना ले। बिल्कुल वजाद हो सकता, लाखों अपनाएंगे। वजाद हमें पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे? 30,000 तो फॉरनर आ रहे हैं जो अरबपति हैं। हाँ यार, महाकुंभ एक इतना बड़ा इवेंट है ना इंडिया का, जो 144 साल बाद आ रहा है। तो आप सोचो इसमें पूरी दुनिया को एक मतलब क्यूरियोसिटी होगी कि भाई हम भी इसके अंदर जाएं, देखें तो सही। जहाँ पर एक करोड़ों अरबों मतलब करोड़ों लोग जो मतलब जाते हैं, जहाँ पर वो कैसे भाई वो मैनेजमेंट क्या है उधर, क्या होता है, क्या रिचुअल्स होते हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी होती है। और ये जो स्टीव जॉब की बीवी है, ये तो स्टीव जॉब खुद आता था भाई भारत। लाखों में वही ना, लाखों लोग इस टाइम आ रहे हैं ना, और लाखों लोग बैठे हुए हो भाई और सनातन धर्म अपना रहे हो। मुसलमानों की भाई साहब छाती पे तो सांप अभी से ही लौट रहा है यार। क्योंकि इन्हें तो भाई आग, साहब इनके यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। इन्हें तो आग लगी हुई है। ये अरबपति खरबपति लोग इंडिया में क्यों कुंभ मेले में आ रहे हैं? इस्कॉन के साथ आप ये देखिएगा, अगर एप्पल का मालिक भी इस्कॉन के साथ जुड़ा है तो आप देखेंगे इसकी पावर कितनी ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनी की मालकिन भारत में महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आ रही हैं और महाकुंभ का हिस्सा बनकर भाई सनातन की महिमा में लीन होंगी। तो उनके लिए मुसलमान अच्छे होंगे कि वो सनातनी अच्छे होंगे? सनातनी अच्छे होंगे ना, जिसको वो सलाम ठोक रही हैं। दूसरी जानिब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर हिंदू पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है और ये अमेरिका की मजबूरी भी है। इसके साथ साथ इस्कॉन का भी बड़ा नायला इसमें कंट्रीब्यूशन है। इस्कॉन ने सनातन धर्म को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। मुझे लगता है कि अगर इस्कॉन ना होता तो आज जो सनातन की जो पोजीशन है वेस्ट में या यूरोप में, वो शायद वैसे ना होती। इस्कॉन ने बहुत काम किया है। इस्कॉन के साथ आप ये देखिएगा, अगर एप्पल का मालिक भी इस्कॉन के साथ जुड़ा है तो आप देखेंगे इसकी पावर कितनी ज्यादा है। उसके साथ साथ ये जो एनजीओ चला रहे हैं इस्कॉन से रिलेटेड, और उस एनजीओ से भी लोगों को जितना फायदा हो रहा है उससे भी लोग जो है सनातन की तरफ जो है। और दूसरी चीज ये है कि वो किताबें भी तो लोगों को दे रहे होते हैं, कभी भगवत गीता वो बहुत ज्यादा देते हैं ताकि आप लोग ये पढ़ो, और उसे हर लैंग्वेज में वो कर देते हैं। ठीक है कि अब जैसे आपको पता, अंग्रेजों को तो इंग्लिश के अलावा कुछ आता नहीं, तो उन्होंने इंग्लिश में प्रिंट किया हुआ है। अब दरअसल हाल ही में कुछ न्यूज और रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया गया है कि एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स, जो कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले सबसे बड़े धार्मिक संगम महाकुंभ 2025 का हिस्सा बनने के लिए भारत आ रही है। 13 जनवरी से प्रयागराज की पावन धरती पर शुरू होने वाले महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए लाखों की संख्या में विदेशी आने वाले हैं और इन विदेशियों में सबसे प्रमुख नाम लॉरेन पावेल जॉब्स का होने वाला है। अरबपति बिजनेस वूमेन लॉरेन महाकुंभ में कल्पवास भी करेंगी और एक साध्वी की तरह रहेंगी। हम आपको बता दें कि लॉरेन पावेल जॉब्स को भी अपने दिवंगत पति स्टीव जॉब्स की तरह ही हिंदू धर्म से बहुत ही ज्यादा लगाव है और वह भी हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखती हैं। लॉरेन के पति यानी कि एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स सनातन धर्म के बहुत ही बड़े उपासक थे और स्टीव जॉब्स खुद यह बताया करते थे कि बचपन में जब वह पढ़ाई करते थे तो उस समय वह बहुत ही ज्यादा गरीब थे और इसीलिए वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इस्कॉन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा आराधना करते थे और वहीं पर इस्कॉन मंदिर का भंडारा खाकर अपना पेट भरते थे। लॉरेन पावेल जॉब्स को 2011 में अपने पति स्टीव जॉब्स के जाने के बाद वॉल्ट डिज्नी और एप्पल कंपनी के शेयरों की विरासत मिली है। 15.1 बिलियन US डॉलर की कुल संपत्ति
पति के साथ 61 साल की लॉरेन पावेल जॉब्स दुनिया की अरबपतियों की सालाना फोर्ब्स की सूची में 2024 के अनुसार 53वें स्थान पर आती है और दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 21वें स्थान पर आती है। देखिए, मेरा मानना है कि वो अपना निजी कार्यक्रम से आ रही हैं, अपने गुरुजी के दर्शन करने आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है, तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। दूसरी बार भारत आ रही है, दूसरी बार आज भारत आ रही है और अपने शिविर में निस्संदेह वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन, ध्यान, तप, साधना गुरुजी के साथ हो, उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही हैं। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल काल से, महर्षि व्यासानंद जी हमारे शिष्य हैं, ये अमेरिका से हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों इनके अनुयायी हैं, लेकिन ये हमारे प्रिय हैं, हमारे अनुयायी हैं। इनको हम निरंजनी अखाड़ा, इनको महामंडलेश्वर बना रहा है। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल से है कि हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो। उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता ना हो, कोई लोक हित ना हो, उसमें किसी प्रकार से स्वजन हित ना हो, लोक हितकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, वो स्वजन हितकारी ना हो, वो अपना खुद के कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो। तो महाराज जी, आज वो आ रही हैं, आपकी पेशवाई में भी शामिल होंगी? देखते हैं, मेरा प्रयास है कि वो आए, क्योंकि बहुत दूर से आ रही हैं, थक कर के आ रही हैं, फिर भी उसका मन होगा कि हम थोड़ी देर रहें, अगर उसकी इच्छा होगी तो वो रहेगी। मुझे लगता है कि उसको अपनी इच्छा के ऊपर छोड़ना चाहिए, जो उसकी स्वेच्छा हो उसके अनुसार वो आए और नगर भ्रमण करें, वो महापुरुषों का दर्शन करें। और सभी महापुरुषों का मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपने अखाड़े के जितने भी महापुरुष हैं उनसे मिलें, उसके साथ। एप्पल के सीईओ की बीवी पहुंच रही है महाकुंभ मेले में और तैयारियां भी कंप्लीट, मतलब उसके रहने का इंतजाम, उसके महाकुंभ मेले में भाई साहब सब कुछ देखने का इंतजाम। आप कहीं ये ना हो कि भाई साहब वो वहां पे सनातन धर्म ही अपना ले। बिल्कुल वजाद हो सकता, लाखों अपनाएंगे वजाद। एवं पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे? 30,000 तो फॉरनर आ रहे हैं जो अरबपति हैं, हाँ, और खरबपति हैं, जो और फॉरनर्स हैं उनको तो छोड़ दो। ये तादाद लाखों में, लाखों में, वही ना, लाखों लोग इस टाइम आ रहे हैं ना, और लाखों लोग बैठे हुए हो भाई और सनातन धर्म अपना रहे हो। मुसलमानों के भाई साहब छाती पे तो सांप अभी से ही लौट रहा है यार, इन्हें तो आग, इनके यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, इन्हें तो आग लगी हुई है। ये अरबपति खरबपति लोग इंडिया में क्यों कुंभ मेले में आ रहे हैं? यार ये तो शाम सूख गया, ये क्या बना हुआ है इंडिया में? क्या हमारी ईद पे इतना लोग आता है? कुछ भी नहीं आता। क्या हमारे फेस्टिवल्स पे कुछ होता है? नहीं होता। हम लोगों ने तलवारों के जोर पे लोगों के साथ जिहाद की और अपना धर्म को फैलाने की कोशिश की, लेकिन वाकई में एक हिंदू धर्म की बात मैं मानूंगा, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की किसी के साथ यार। कि भाई साहब से सनातन धर्म अपना, उन्होंने अपना प्यार लोगों को दिखाया, लोग खुद दड़ा आ रहे हैं यार अपने प्यार के जरिए। उन्होंने ये तलवार तो नहीं रखी ना हमारी तरह, हम तो तलवार रखते थे, कर यार ये काम, नहीं तो गर्दन